राम राम। सो आज मैं थाने एक नट और नटनी और एक राजा की कहानी सुनाऊं। तो राजा तो कंजूस हो, वो नहीं तो कभी कोई प्रजा के बारे में सोचतो, नहीं कभी अपने कोई परिवार के बारे में कोई सोचतो। बिन एक ही चीज़ को ध्यान रखतो का अपना तजूरी में कोई पैसों नहीं निकलनी चाहे, एक रुपये खर्च नहीं होनी चाहे। अगर एक रुपये भी खर्च हो जातो तो दूसरे दिन वो 2 रुपया भी कमाने लाबा की कोशिश करतो। करता करता कई दिन बीत गया। भी के एक कंवर हो तो वो भी 25-26 साल को हो गयो। अब राजा कभी भी का ब्याह के बारे में कोई चर्चा ही कौन करतो कि भाई अपना लड़को तो बड़ो हो गयो, को ब्याह करागा। बस बहुत पैसा भी का मतलब का अपने तो रुपया कम नहीं होनी चाह। जब वो कंवर अभी के मन में पाप पैदा हो गयो का अपना पिताजी है तो ये तो कदे अपने बारे में सोचे ही कौन है। आप 25-26 साल का हो गया, बेसान तो एक ही चीज़ को ध्यान रखे कि भाई अपने खजाना कमाने पैसा कम नहीं होनी चाहिए। तो ये तो अपनो ब्याह करावे कौन रसी करा। आप तो ही राजा अपने पिताजी ने मार दिया। जब राज्य अपनो मत हो जाए तो आप अपने जची जीव ब्याह करा के। तो बुने राजा का लड़की ही बाबे मन में भी के भी पाप पैदा हो गयो का अपना तो अपनो ही पिताजी ब्याह कौन कराता दी के अपाई 22-23 साल का हो गया। और भाई कोई कन्ना राज्य हो जी के राजा को लड़को है जो घुड़सवारी करवा तो रोज बैठीने तो भाभी हूँ ब्याह करबो चाहे। भाई मन में पाप पैदा कर लियो कि पिताजी तो ब्याह करावे कोने और आप तो ऐसे करा आगे साथ भाग चला रहा। आप तो खुद ही ब्याह कर लिया। अब जो बुना वो बेटो मन में पाप कर लियो कि भाई मौको दे के पूरा सोच लियो मन में मौको दे के पिताजी ने पर मारना है। बा लड़की मुँह ने सोच ली मन में कि भाई देख मौको अपन टुपरो भागर ब्याह करना है। अब बटे कहीं एक कन्या कोई गांव जी के माने एक नट नटनी रहता तो वह खूब सुंदर प्रोग्राम करता। वह नटनी तो नाचती और वो नट जो सुंदर बजातो। तो एक दिन भी राजा का दरबार में भी कभी चेला चाटिया मंत्री बैठा। वे भी राजा ने बात करिया कि महाराज के जो एक नट नटनी है तो सुंदर प्रोग्राम करे, सभी जगह जावे तो अपने राज्य में भी बुलावा और अपने दरबार में प्रोग्राम करावा के। अब राजा तो कंजूस के एक रुपयो खर्च कर बालो कोनो राजा समझ गयो कि भाई बहने बुलावा तो इनाम भी देना पड़ी। तो राजा क्यों नहीं आपने तो कोई प्रोग्राम कौन करानो कोई नहीं कौन बुलानो। ज़्यादा भी के लेर पड़ा तो राजा साफ मना कर दियो कि भाई मैं तो पैसा टका कहीं नहीं दूला। जब वे मंत्री बोलिया कि भाई ठीक है थे तो मत दीजियो, मैं गांव वाला सबला मिलर जो वो भी की पीछ हो वो जत्ता ले वो मैं देवा के क्यों ठीक है भाई बने के प्रोग्राम आप जो अपना था के दरबार में करावा के। वो अभी नटन गांव का बोलिया भाई के राजा तो तन कौन दे पैसा बन में सगला मिलर जो थारी पीछ है वो मैं देवा बन के भाई फलाना धन तू तारा सामान सट्या ले और राजा जी प्रोग्राम के लिए। अब सब जना उठे पूरा गांव पूरी प्रजा सब भेली होगी देख बाबेनी और राजा के भी आसन लगा दियो। राजो रानी भी का कंवर वाला लड़की सब बैठ गया। चार में नौकर चाकर जो चेला चाटा कोई हुआ डोला कोई कहीं करे बैठा चारों में। अब एक कोई संत हो तो वो ही मन में विचार करियो कि भाई अपन तो 60 साल होगी यही जंगल में भटकता पड़ा माला फेरता तो आज राजा के दरबार में प्रोग्राम है तो आप ही देख पा चला कर। तो वो बटे जार दरबार में देखियो राजा का ठाट बाट देखियो भी के मन में पाप पैदा हो गयो क्या आपा तो यही अपनी जिंदगी खराब कर दिया। 60 साल है जो यही जंगल में फर बिता दिया माला फेरबा में। देखो राजो किसो बेटो आसन लगा चल मेरी को परिवार बैठो है चेला चाटिया के कोई हुआ डोले कोई कहीं करे तो भी के मन में पाप पैदा हो गया। आप ब्याह करा और अमीर हो राजा की जिंदगी जीवा कर। अब चलो 10-11 बजे को टाइम हुयो और राजा बोलियो कि भाई प्रोग्राम शुरू करो। तो आपका वो नट तो बजाबो शुरू कर दिया और नटनिया जो गुगरा उगरा बांध 16 श्रृंगार करे और नाच वो शुरू कर दी।
तो नटने इतनी सुंदर नाचते, नट सुंदरी बजातो तो सब जना की आँखें बापरी टिक्की, सब जना बाने देख बा में लाग रहा। अब सुबह की 4 बजे 4 सवा 4 को टाइम हुयो और जी टाइम तो कहीं सुबह के टाइम में आपा चाहिए कर तो रात भर कहीं भी काम करो कहीं देखो, पर सुबह के टाइम में अपन नींद आवे ही है क्योंकि वह ठंडी ठंडी हुआ चल दिन जी टाइम नींद आवे तो अब राजा का दरबार में बा प्रोग्राम करी तो नटनी बापरे डरती रुकी को न तो बिगा सारी रात नाची तो पग सूझ गया सुबह तक और उन्होंने ना बला कि सुबह को टाइम हो गया जो तो भी नटनी का पग थोड़ा धीरे धीरे उठवा लग गया। जब धीरे धीरे उठवा लग गया जब वो नट समझ गयो कि भाई नटनी थाक भी गिर नींद भी अब लागी गए तो नट एक दुओ बोलियो कि घनी गी थोड़ी री देख देख जावे कुछ पल के खातर क्यों प्रीत गमावे। बिने समझाइयो भी दुआ भाई के अब तो सारी रात ही नाच ली, अब तो सुबह को टाइम हो गया, अब तो आधा घंटा ही बात और है, थोड़ी बाकी और है, थोड़ी और नाच भाई क्रिया कराया अपना काम पर पानी फिर जाएगा। अब नटनी भी को दुआ समझता है बा बोलते हैं दुआ में समझ गई तो तेज बा पाची नाच वो शुरू कर दी। अब दूसरा नाच तो पत्तों को ना कि भाई वो काई बोलियो और काई नहीं बोलियो सब बेस देख रहा बैठा बैठा। वो दुओ जो वो साधु संतो बी के समझ में आयो जब बीकन औरतों का देबान हो को न और एक सुंदर सी कमल ही जो वो भी नट नजार ओढ़ा दी। अब उन्हें राजा का कंवर ने वो दुओ समझ में आयो, बस सब ने अलग अलग प्रकार समझ में आयो, पर मैंने राजा का कंवर का समझ में आयो वो दुओ। तो राजा का कंवर है जो भी कना 100 लाख की मुंदड़ी ही जो निखार और भी नट ने दान कर दी। अब वो राजा ने गुस्सो आवे, राजो तो पे 1 रुपये देबाम कोनो पहले मना करियो और वो कंवर है जो 100 लाख की भी मुंदड़ी दान में दे दियो। बना प्रजा का सामना करे भी कहीं राजो फुलोड़ो बैठो। अब उन्हें राजा की लड़की भी के भी वो दुओ भी को समझ में आयो तो वह जो 9 लाख को हार पेरी जो वह भी नटनी ने पेरा दियो दान में दे दियो। अब तो राजो गाठो दुखी हो गयो फूल गयो गाठो गुस्सा में गया आप तो 1 रुपये खर्च कौन कर वो चावा आने कहीं कर दिया कहाँ जो इतनी महंगी महंगी कीमती चीज़ें जो है दान में दे दिया कर। अब 5-6 को टाइम हो गया जो सब अपना आपके घर सारी प्रजा सब बिखर गया, सब 5 का प्रोग्राम ख़त्म हो गया जो सब बिखर वाला गया। नट नटनी भी बांगा ताम तुमड़ा उठा उठो और कोई गांव का 12 बांका डेरा हा तो बे आपका चल गया। अब राजा ने गुस्सो आयो तो भी का चेला चाटा ने बना बुलायो मंत्रियन के भाई उड़ाते जाओ और भी नट और नटनी ने उरी बुला लिया। मैं तो पहली मना करियो कि गांव का जाने और भाई बन नट नटनी जाने मैं तो 1 रुपये कुंदूला और बा जो हमारा मेल मोती कीमती चीज़ें 9 लाख को हार लेगी 100 लाख की बेटी लेगी के। जितने में एक कोई समझदार होवे बैठा जब मंत्री मुझे वो राजा ने समझायो कि भाई बात तो बिन तो दिया जब लेगी बा कोई चोरी कर तो लेगी कोने कोई ज़बरदस्ती कर लेगी कोने और मैंने तो दिया जब ले गया और जो चीज़ आप एक बार दान में दे दें तो बिन पाचो कदी लेनी भी नहीं चाहे कर। अरबा बात तो था का लड़का ने और लड़की ने पूछो कि भाई कहीं कारण और क्यों बे दान में दिया। जब राजा का समझ में आई तो कहा भाई तारी बात भी सही है। तो भी लड़का ने लड़की ने बुलाया क्यों पहले भी साधु ने बुलाओ के सब पहली वो शुरुआत करियो तो भी साधु ने तीनों ने बना बिठाया के भाई थे कहीं कारण वो चीज़ें दान करिया को मन कारण बताओ के। जब वो साधु क्यों भाई के मन कोई सजा नहीं दे वो तो मत है जो बात बता दूँगा कि भाई ठीक है बता ताना आज कोई नहीं कहीं सजा नहीं दूँ बन जो बात है जो सच बताओ का मन एक पाचे कहीं कारण होगा। जब वो साधु संतो जो बोलियो कि भाई मैंने 60 साल होगी माला फेरता ने जंगल में भटक तो पर आज मैं सोचो भाई राजा का दरबार में प्रोग्राम देख बा चला और कभी मारे कोई रुपया माया की कोई ब्याह करवा की कोई मन में कदी इच्छा को नई बन जिद मटे था के ठाट बाट देखो और थाना
आसन पर बैठा चेला चांटा कोई हुआ डोले कोई कहीं करे चार मेरे परिवार बैठो। जब मारे मन में यहाँ न पाप पैदा हो गयो कि आपा ये जो ब्याह करा और राजा की जन अमीर राजा की जिंदगी जीवा के। तो वो दूध दियो सुबह के टाइम जदे के भाई घनी गी थोड़ी री देख देख जावे कुछ पल के खातर क्यों प्रीत घुमावे। तो वो दू मारे समझ में आयो जद मारे समझ में ओ आयो कि भाई मारी 60 साल में भक्ति में निखार दियो। अब तो मैं जी बाड़ो कतो कुछ 10-15 साल और जी जाऊँ 20 साल जी जाऊँ। तो 20 साल की खातर मैं मारी 60 साल की भक्ति ने क्यों भंग करूँ। तो जो मारा मन में पाप पैदा होयो वो मारो पाप भी नष्ट हो गयो बिगा दुआ न सुना रखे। तो मैं गलत रास्ते जातो जातो बच गयो। ई कारण मैं खुशी के मायने वो बिना मार्कन औरतों का ही कोने बा काम ही तो बा बिन में दान में देती हो के। जब भी कंवर ने बोलियो राजो के भाई ठीक है तू बता तू क्या मुंदड़ी दियो। जब वो क्यों कि भाई मन भी कोई दंड नहीं दियो तो थाने सच बात बताऊँ के क्यों ठीक है कहीं भी नहीं दियो थाने जो बात है जो सच बताओ के। जब वो कंवर क्यों कि भाई मैं 25-26 साल को हो गयो थे कदी माँ के ऊपर ध्यान नहीं कौन दियो कदी माँ ब्याह की बात तक ही नहीं करो कि भाई आपनो कंवर मोटार हो गयो भाई ब्याह सगाई करा। बस थाने तो एक ही चीज़ प्रेम है कि अपना पीसा प्रेम है कि भाई आपनो 1 रुपये भी कम नहीं होनी चाहिए खजाना में। तो मेरे मन में पाप पैदा हो गया कि भाई पिताजी तो अपनो ब्याह करे को ना और यहाँ अपनो ब्याह हुआ को ना। तो इसी तरह पिताजी ने मार दें जो और राज्य अपनो हो जाए आप राजा बन जाओ जो अपना जची जीऊँ ब्याह कर रहा। और मैंने पूरी योजना भी बना ली बस मैं मौका को इंतज़ार करो कि भाई कद मौका मिल जाए कद पिताजी ने मारा के। जब वो दूध दियो सुबह की टाइम है कि भाई घनी गी थोड़ी री देख देख जावे कुछ पल के खातर क्यों प्रीत घुमावे। जब मारे समझ में आई रहे कि अपना पिताजी 60-70 साल का तो हो गया। अब 60-70 साल तो जीवे को न ज्यादा 10-20 साल और जी जाए नहीं करवाए तो ही पच कर ले और राज्य पचे अपनो ही है ताकदन जीवाड़ा है। तो जो मारा मन में पाप पैदा हुयो वो भी का दुओ सुने और वो मारो पाप खत्म हो गयो मैं गलत रास्ते जातो जातो बच गयो के। तो ई खुशी में मार करना बेटी ही तो बेटी में दान में दे दियो। राजू लड़की ने पूछो कि भाई तू कहीं कारण हारती दान में। जब लड़की की कि भाई मन भी ते दंड नहीं दियो कोई तो मैं सच बात बताऊँगा कि भाई थाने कोई नहीं कहीं नहीं क्यों बनते है जो बात बताओ। जब लड़की भी की कि भाई हमारे बारे में भी ते कभी ब्याह का मैं सोचा को न थाना तो मान पत्तो कि भाई रुपयों प्रेम में ते 1 रुपयो खर्च नहीं कर पहुँचावा और माँ का बारे में कदी ते कोई सोचा को नहीं। तो मैं ये जुगो मन में विचार करेगा आपा तो भाग और ब्याह कर लिया के। तो मैं मौका की तलाश करे भाई कदी मौको मिल जा जिदन इटू भाग और ब्याह करनी है। जब वो दूध दियो नट सुबह की टाइम है कि भाई घने गी थोड़ी री देख देख जावे कुछ पल की खातर क्यों प्रीत घुमावे। जब हमारे वो दूध समझ में आयो और हमारे दिमाग में बैठी के भाई आप 22-23 साल का तो हो गया। अब 22-23 साल तो अपना पिताजी अपन बैठी रखे को ना गणजोर 2-3 साल और निखार दे पस तो ब्याह करी आप गलत काम कौन कर अपना पिताजी को नाम खराब हो जाए। तो विधवा के कारण हमारी मन में जो पाप पैदा हुए वो नष्ट हो गयो के और मैं गलत काम लाइन पर जाती जाती बच गई। तो मार्गनो गला में हार हो तो मैं भी खुशी के मानो हार दान में कर दी के। जिधर राजा सोचो मन में विचार राजा की आँखें खुली रह गया आप तो धन माया में रह गया और अपना न तो प्रजा के बारे में कभी सोचा नहीं कभी परिवार के बारे में सोचा। अरे आज आपन तो पूरा घर बिखर जा तो आज दुआ के कारण आपनो घर बच गयो। तो क्यों भाई जाओ भी नटर नटनी ने बुला लियाओ के। अब राजा का सैनिक गया नटर नटनी ने बुलाया तो नटनी नटर घबरा गया कि महाराज कहीं गलती होगी मामूर कहीं दंड दे वो के।
जब राजा क्यों कि भाई थाने काई दंड कौन दियो, था कोई गलती को नहीं थे, तुम्हारो आज घर बचा दिया और थाने इनाम देऊंगा आज मैं। बनते तू भी नट ने पूछो कि भाई तू कारण बता के दुओ क्यों बोलियो के। जब नट कियो कि भाई मारो तो कोई के पीछे और कोई कारण कोनो, मारी नटनी का थागी रात भर नाची जो एक पग सूझ गया और सुबह के टाइम में नींद अब लागी। जदी का पग थोड़ा मोड़ा पड़िया जब मैं समझ गयो कि भाई भी नींद भी आवे और थाक भी गई। जब मैंने दुआ में समझाया क्योंकि आदमी का मन का मानना में यह तो कह नहीं सकता भाई थोड़ी और नाच, और दुआ में इन मैं समझायो कि भाई घनी गी थोड़ी री देख देख जावे कुछ पल के खातर क्यों प्रीत घुमावे कि भाई अब तो सुबह को टाइम हो गयो, सारी रात नाच ली तो आधा घंटा की बात और है थोड़ी बाकी और रह के। तो वह मारा दुआ ने समझ ली नटनीर बा पाची तेज नाचबा लागी के ई कारण मैं तो दुओ बोलियो के। तो राजा भी नट नटने ने इनाम दियो और अपना बेटा को और बेटी को और ब्याह करो और प्रजा को और परिवार पर ध्यान दियो। तो कोई हो कोई ज्ञान की बात हो छोटी सी बात हो अपना कतो बड़ो आप अनाथ कोई गलत काम करबो चाहो ना वो ही अगर दिमाग में बैठ जा तो भी हूँ कई काम सुधर जावे, क्योंकि वही राजा का लड़का का कई मन में पाप हो लड़की के कई मन में पाप हो। बन एक छोटी सी ज्ञान की बात के कारण वो भी को राजा को घर रह गयो ठोड़ को ठोड़। और कोई भी हो अपना बेटा बेटी भी मोटार हो जा तो बाके बारे में भी सोचनी चाहिए माता पिता ने। तो अगर आ कहानी चौकी लगी हुए तो शेयर करजो, लाइक करजो, चैनल ने सब्सक्राइब करजो। राम राम सा।